नमस्ते। मेरे चैनल देसी वैद्य में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की पूजा की विधि और करवा चौथ व्रत कथा के बारे में जानेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में दिया गया है। इसके अनुसार महिलाएं चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण कर सकती हैं। आइए अब हम करवा चौथ व्रत की पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। हमें करवा चौथ की पूजा करने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे रोली, मोली, पताशा, चावल, गेहूँ, करवा, चांदी की अंगूठी, लाल कपड़ा, ब्लाउज का पीस आदि। अब हम करवा चौथ की पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले एक करवा या ग्लास लें। करवा मीठा होता है। यह आपको करवा चौथ के समय मार्केट में आसानी से मिल सकता है। अब इस करवे में एक पताशा व एक सिक्का डालें और इसे चावल से फुल भर दें और इसे लाल कपड़े से बांध दें। इसके बाद कथा सुनने के लिए एक आयताकार चौका बनाएं और इसमें मोली से बिंदी लगा दें। अब चौके के बीच में मिट्टी या सुपारी के गणेश जी को रखें और इनकी रोली, मोली व चावल से पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद चौके में करवा को रखें और इसके ऊपर ब्लाउज का पीस, पताशा, पानी का कलश व चांदी की अंगूठी को रख दें। इसके बाद हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुनना प्रारंभ करें। अगर आप चौका नहीं बना सकते हैं तो आप लकड़ी का पाटा भी यूज कर सकते हैं। रात में चंद्रोदय होने पर अपने हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों से चंद्रमा को अर्घ्य दें व भोग चढ़ाएं। ब्लाउज का पीस व करवा अपनी सास या ननद को दे दें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में इसकी व्रत कथा बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम व्रत कथा को सुनते हैं। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। जब बहन का विवाह हो गया तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को अपना व्यापार समेटकर जब सातों भाई घर पर खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी बुलाया। बहन ने उन्हें बताया कि आज उनका करवा चौथ का व्रत है, इसलिए वो न खाना खाएगी न पानी पिएगी। लेकिन बहन की नई नई शादी हुई थी, इसलिए उससे ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा गया। जब भाइयों ने बहन को तड़पते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। भाइयों ने सोचा कि मेरी बहन भूखी है और पता नहीं चांद कब उगेगा, तो उन्होंने एक उपाय सोचा। छोटा ही छोटा भाई पहाड़ पर गया और उसने पहाड़ पर जाकर आग जला दी। उसने आकर बताया कि देखो बहन, चंद्रमा उगा आया है, अब तुम भोजन कर लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी साथ में खाना खाने के लिए कहा तो भाभी ने कहा कि यह चंद्रमा नहीं उगा है, ये आपके भाइयों से सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पहाड़ पर जाकर आग जला दी है। क्योंकि बहन की नई नई शादी हुई थी, इसलिए उससे रहा नहीं गया और उसने चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। जैसे ही वो खाना खाने बैठी, पहले ग्रास में उसको छींक आ गई, दूसरा ग्रास लिया तो उसमें बाल आ गया और तीसरा ग्रास लेते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि इन्हें जल्दी भेजो। जब माँ ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए संदूक खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा निकला। इसे देखकर माँ डर गई। माँ ने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए बोला कि बेटी, रास्ते में बड़ा बूढ़ा जो भी मिले सबके पैर छूते जाना और जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे यह चांदी का सिक्का दे देना और अपने पल्लू में गांठ बांध लेना।
बेटी पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, मगर उसे किसी भी ने भी सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। गांव पहुंचने पर उसे प्यास लगी तो उसने कुएं के किनारे पर बैठी हुई पनिहारिन से पानी मांगा। उन्होंने पानी पिलाया तो बेटी ने उसके पैर छुए तो पनिहारन ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। बेटी ने अपनी माँ के बताए अनुसार उसे चांदी का सिक्का दिया और अपने पल्लू के गांठ बांध ली। इसके बाद वो अपने घर पर पहुंची। घर पर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके पति का देहांत हो चुका है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने हठ पकड़ लिया कि मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। ऐसा करने पर गांव वालों ने विरोध किया कि हम लाश को गांव में नहीं रहने देंगे। ऐसा करने पर वह अपने पति को लेकर गांव के बाहर ले गई और एक झोंपड़ी बनाकर वहीं पर पति की सेवा करने लगी। रोज घर से उसे बच्चे खाना दे जाते। जब माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती हुई आई तो उसने माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, मेरे पति को जीवन दान दो माँ। माँ ने कहा, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। पर उसने पैर नहीं छोड़े तो माँ ने बोला, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ है, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद जब बैसाख की चौथ आई तो उसने माँ के पैर पकड़े तो माँ ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी भाद्रपद की चौथ है, तुम उनसे ही अपने पति का जीवन दान मांगना। जब भाद्रपद की चौथ आई तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ है, वही तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तुमसे कुछ सुहाग का सामान मांगेंगी, वो तुम तैयार रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उन्हें यह ना पता चले कि यह सब कुछ मैंने बताया है। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने कहा, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी घनी तिसाई, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माँ, मुझसे गलती हो गई, मेरे पति को जीवन दान दे दो, मुझे माफ़ करो। तब माँ ने कहा, ठीक है, मैं कुछ सामान मांगूंगी, वो मुझे लाकर दे। बेटी ने पहले से ही सामान तैयार कर रखा था, उसने माँ को लाकर दे दिया। माँ ने कहा, तुझे यह सब किसने बताया? तो वो बोली, माँ, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे कौन बताएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल और चिटली अंगुली में से मेहंदी लेकर उसके पति के छींटा मारा तो उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह सुबह जब बच्चे कहना लेकर आए तो उन्होंने देखा कि चाचा जीवित हो गए हैं। वो भागते हुए अपने घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए हैं। सब घर वाले बच्चों के साथ आए तो उन्होंने देखा कि हाँ, सच में बेटा जीवित हो गया है। अपने बेटे को जीवित देखकर सासू माँ ने बहू के पैर पकड़े तो बहू बोली, माँ, ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब कार्तिक मास की चौथ की माता का आशीर्वाद है। हे चौथ माता, जैसा उस साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सभी को देना। जय चौथ माता। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में करवा चौथ की कथा और उसकी पूजा विधि के बारे में वर्णन किया है। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।